की बताई गई है। जैसे हनुमान जी ने प्रभु राम जी से अनपायनी भक्ति की मांग की, सनकादिक ऋषियों ने प्रभु से प्रेमा भक्ति की मांग की, गोस्वामी जी ने स्वयं अविरल भक्ति, विशुद्ध भक्ति की याचना की। एक ही पर्यायवाची शब्द है, प्रेम लक्षणा भक्ति के ही पर्यायवाची। अनपायनी, भगवान के चरणों के सिवा अन्य कोई आशा भरोसा न हो। अविरल, निरंतर भगवान में चिंतन वृत्ति चली जाए। प्रेम लक्षणा, भगवान से प्रीति हो जाए। ये एक ही बात, निरंतर भगवान का स्मरण रखना, अन्य भावों का त्याग होकर, अन्य इच्छाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान में ही अपनी आस्था, भाव, विचार, जितना चिंतन वो सब, और भगवान से ही प्रेम करना, एक ही बात है, वो अलग अलग है। जैसे शरणागति के कहीं है आत्मसमर्पण, कहीं है प्रपत्ति, कहीं उसे शरणागति, तो बात एक ही है, उसको शब्दावली के द्वारा अलग अलग कहा गया है। और भक्ति सरल नहीं है अगर किसी को लगता हो, भक्ति भी बहुत कठिन है। निरंतर संसार के चिंतन को काटते हुए भगवान का चिंतन करना भक्ति है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण कृष्णार्पित हो, श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल एक भी आचरण न हो। कितना कठिन है। सब आचरण भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो, तो भगवान के अनुकूल क्या होगा? गीता जी है, भागवत है, इनमें बताया गया है कि आप ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये करो, ये ना करो। तो जो शास्त्र कह रहा करो वो श्री कृष्ण अनुकूलेन, जो कह रहा ना करो वो प्रतिकूलस्य, तो विसर्जनम, प्रतिकूलता का त्याग और भगवान के अनुकूल आचरण करना। भगवान के अनुकूल, अपने मन के अनुकूल नहीं, अपनी वासनाओं के अनुकूल नहीं, श्री कृष्ण अनुकूलेन, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रभु के प्रतिकूल आचरण है। प्रभु का तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र आज्ञा करता है। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हुआ तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, एक क्षण के लिए भी वो विस्मरण बर्दाश्त नहीं करता, इतना भगवत स्मरण परायण है। अन्य कामना शून्य, अन्याभिलाषिता शून्य, कोई भी अन्य अभिलाषा ना हो, केवल श्री कृष्ण मिलन की, श्री कृष्ण प्रेम की अभिलाषा हो, बस इसी का नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है। कोई भी आचरण प्रभु के प्रतिकूल न हो, एक भी वृत्ति श्री कृष्ण से विमुख न हो, कोई अन्य चाह न हो, अन्य आशा भरोसा न हो, इसी का नाम भगवान की निरपेक्ष भक्ति है, अनपायनी भक्ति है। शरणागति हुई कि इस भक्ति के लक्षण आने। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना कि अनपायनीय भक्ति, अविरल भक्ति, प्रेम लक्षण भक्ति क्या है, तो दोस्तों पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सरलता से ये बताया कि ये तीनों भक्ति एक ही है, बस शब्द अलग अलग हैं। तीनों का ही जो रास्ता है वो है भगवान की प्राप्ति, भगवान की शरणागति, भगवान को ही सब कुछ मान लेना। अनपायनीय भक्ति यानी कि भगवान के चरणों के अलावा कुछ नहीं। अविरल भक्ति, निरंतर भक्ति, लगातार भक्ति करते रहना। प्रेम लक्षणा भक्ति यानी कि भगवान से प्रीति हो जाना, भगवान से प्रेम हो जाना। तो दोस्तों ये तब होता है जब हमारा किसी तरह की हमारे अंदर कोई आशा ना हो, कोई किसी भी सांसारिक वस्तु की अभिलाषा ना हो, कोई मोह नहीं हो, क्रोध, लालच कुछ भी नहीं, संसार की किसी भी चीज़ से हमें प्रेम ना हो, उस हमारा हर कर्म शास्त्रों के अनुसार हो, जैसा शास्त्रों में आदेश है कि ये करना चाहिए तो वही हम करें, और जिन कार्यों के लिए आदेश नहीं है, मना किया गया है उन्हें करने को, वो हमें नहीं करना चाहिए।
सिद्धि काबरा जी पूना से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है महाराज जी? भगवान की शरण में हो जाना, अंदर से भगवान की शरण में हो जाना। जब हम मूर्छित होते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम भारी विपत्ति में बुद्धि चकरा जाती तब कुछ नहीं कर सकते, कई ऐसी दुख की परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उस समय आश्रय काम करता है, भगवद आश्रय। और भगवद आश्रय को तत्काल भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे सुग्रीव जी और बाली जी परस्पर वैर करते थे, तो बाली जी सुग्रीव जी को मारते थे और यहाँ तक कि जान से मारने का उपाय किया, तो भाग करके एकांत में ऐसे रह रहे थे जहाँ श्रापवश वो नहीं जा सकते थे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। तो दूर से देखा दो राजकुमार आ रहे हैं, तो उसको संशय हुआ सुग्रीव को कि बाली तो ऋषि के श्रापवश यहाँ नहीं आ सकते, हो सकता है इन राजकुमारों को भेजा हो। तो हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज जी ब्राह्मण के रूप में गए और जब भगवान से परिचय पूछा, आप कौन हैं? तो उनका हम दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हमारी पत्नी को कोई अपहरण करके ले गया है, उसकी हम खोज कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे, अपने प्रभु को पहचान करके और अपने कांधे पे बैठाल करके लाए। तो सुग्रीव दूर से ही देख के समझ गए कि मित्र पक्ष है, क्योंकि कांधे पे बैठाल के ला रहे हैं। अब सुग्रीव जी ने आज तक कोई भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं किया था। भगवान और सुग्रीव जी को हनुमान जी मिला रहे हैं, मतलब भक्त के द्वारा भगवान की आश्रय वृत्ति प्राप्त होती है। सुग्रीव जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अग्नि को साक्षी किया और कहा, हम आज से आपको सखा भाव से स्वीकार करते हैं, अर्थात आप हमारे मित्र हैं। किस भय से तुम यहाँ रह रहे हो? तो उन्होंने बताया, हमारा भाई ही है, तो हमारा दुश्मन वो हमें मारने के लिए तैयार है, तो उनका एक बाण से मार दूंगा, तुम उससे चिंता न करो। सुग्रीव जी ने जब भगवान की बाहुबल की रक्षा से किष्किंधा का राज्य प्राप्त किया, भगवान ने बाली को मारा, तो 4 महीने भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक दिन भी नहीं गया। भयवश ऋष्यमुख पर्वत पर प्राण छुपाए रहता था। भगवान के आश्रय से किष्किंधा का राजा बना, एक दिन भी दर्शन नहीं करने गया, ऐसी इनकी भक्ति थी, केवल आश्रय। तो जब बाली को भगवान ने मारा तो बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में मारा, मैं आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, ऐसा क्या? हम दोनों भाई हैं, जानते हम कितने भजनानंदी हैं, हमने कोई साधन भजन नहीं किया, इसने कोई साधन भजन नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा, इसका पक्ष क्यों लिया? तो भगवान ने कहा, ये मेरा शरणागत है, शरणागत का मित्र मेरा मित्र होता है, शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु होता है, ये मेरा प्रण है। तो आश्रय मात्र से भगवत प्रीता प्राप्त होती है। अन्य साधन फिर धीरे धीरे हम करते रहें, लेकिन हृदय से जब हम भगवान को अपना मानने लगते हैं, हे भगवान मैं आपका और आप मेरे, भगवान मेरे मैं भगवान का, मैं किसी का नहीं, भगवान का सिर्फ, इतनी बात हृदय में आ जाए तो सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए, सहज में भगवत। पर ये आना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब तक बात नहीं बनेगी। सबसे प्यार समेटकर एकमात्र भगवान के चरणों में जब तक अर्पित नहीं किया जाता, तब तक आश्रय पुष्ट नहीं होता। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि प्रश्न था, भगवान के करीब कैसे जाया जा सकता है। तो दोस्तों, पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत सरल ढंग से, स्पष्ट ढंग से बताया कि हम भगवान के करीब कैसे जा सकते हैं। तो वो है, हम भगवान के शरणागत हो जाएं, यानी भगवान पर पूर्णतः आश्रित हो जाएं। कई बारी हम देखते हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसा समय आता है जब हम कुछ भी करने के समर्थ में नहीं होते,
कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जहां हम अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। तो यदि हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो उस समय भगवान हमें संभाल लेते हैं और हमारी परेशानियों को, हमारे कष्टों को, दुखों को दूर कर देते हैं। तो इस पर पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने सुग्रीव और बाली की बहुत अच्छी कथा बताई कि बाली और सुग्रीव दोनों में शत्रुता रहती थी। बाली हमेशा सुग्रीव को मारते रहते थे और यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने का भी प्रयत्न उन्होंने किया। एक दिन जब सुग्रीव दूर वन में छुप कर रह रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो राजकुमार आ रहे हैं। उन्होंने सोचा शायद ये शत्रु होंगे, बाली के द्वारा भेजे गए। पर जब उन्होंने देखा कि श्री हनुमान उनसे राम और लक्ष्मण से मिलकर और उनका परिचय पूछकर जब उनके नतमस्तक हो गए कि ये तो मेरे प्रभु हैं और उन्हें अपने कंधे पे बिठा के ला रहे थे, तो सुग्रीव ने यह जाना कि ये तो मित्र पक्ष है, शत्रु नहीं है। तब श्री राम ने जब सुग्रीव से पूछा कि तुम यहाँ अकेले इस वन में क्यों रह रहे हो, तब सुग्रीव ने अपनी सारी कथा सुनाई, अपनी व्यथा सुनाई कि मेरा भाई बाली मुझे मारना चाहता है। तब भगवान के शरणागत हो जाने पर भगवान ने उन्हें कहा कि मैं जो है बाली को एक ही तीर में मार दूंगा, तुम चिंता मत करो। और भगवान श्री राम ने ऐसा ही किया, बाली को मारा। तो मरते वक्त बाली ने एक ही प्रश्न किया कि हे भगवान, ना मैं इतना ज़्यादा पूजा पाठ या आपका स्मरण करता हूँ, ना सुग्रीव, तब क्यों आपने मुझे मारा और सुग्रीव का पक्ष लिया। इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि सुग्रीव मेरी शरणागत हो गया था, वो मेरे आश्रय में था, तो मेरी शरणागत में जो है वो मेरा मित्र है और उसका शत्रु जो है वो मेरा शत्रु है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। तो दोस्तों, इसीलिए हमें भगवान की शरणागत हो जाना चाहिए। ये हमारा जो मोह है सब चीज़ों में, इन सब को बटोर कर हमें भगवान में लगा देना चाहिए। अपना सारा प्रेम, सारा मोह सब भगवान में लगा देना चाहिए, तो हम भगवान की शरणागत हो जाएंगे। तो ये जो है भगवान के करीब जाने का सबसे सरल और अच्छा माध्यम है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जानकारी ये करना चाहिए, ये जानते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। इसमें कमी होती है नाम जप की। जितना हम नाम जप करेंगे तो हमारे पूर्व पापों का नाश होगा, हमारे अंदर अध्यात्म बल बढ़ेगा, हमारा जीवन सुखी होगा। यदि नाम जप नहीं करता जीव तो पूर्व के पुण्य से आज सुख भोग लो, कल तुम समस्याओं में फंस जाओगे, कल तुम ऐसे दुखों में फंस जाओगे जहां से तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए नाम जप के द्वारा हम अपने परिवार को सुखी रखें और स्वयं सुखी रहें। जैसे एक पिता बड़ी मेहनत करता है, करोड़ों रुपया कमाता है, अपनी बेटी के लिए सुंदर दूल्हा ढूंढता है, ब्याह होता है, खूब आनंद पूर्वक सब होगा। इसके बाद कुछ दिनों में दूल्हा मर जाता है, बेटी फिर घर आ जाती है। अब इस समस्या का क्या समाधान?
करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों लगा दिए, सब मंगल हुआ, अब प्रारब्ध भोग ऐसा पलटा कि वो फिर घर आके बैठ गई। अब उसका क्या उपाय? अब उसके ऊपर पूरा बोझा दिमाग में, अशांति, अब जीवन भर अशांति, या फिर कोई नया रास्ता ढूंढे, फिर शांति। ये इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जप करो, आप सुखी रहो और अपने परिवार का मंगल करो। यदि भगवान की आराधना नहीं करोगे तो सबसे पाप बन जाते हैं और वो पाप परिणाम में दुख देते हैं। हम अपनी जानकारी का सदुपयोग कर सकें, इसके लिए हमारे अंदर नाम बल चाहिए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जपना चाहिए। जी ऐसे ही आपके राधे राधे दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, जो प्रश्न है कि मैं आपकी तरह आपके जो वचन सुनकर जीवन में उन वचनों को उतारना चाहता हूँ, लेकिन मैं उतार नहीं पाता, हार जाता हूँ, तो ऐसा क्यों होता है? तो उस पर पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि हमारे को अध्यात्म बल की ज़रूरत होती है, और अध्यात्म बल जो है नाम जाप से आता है। और जब तक अध्यात्म बल हमारा मजबूत नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य को पूरी तरह से करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो पूज्य महाराज प्रेमानंद जी जो बातें बताते हैं उनको अपने जीवन में लाने के लिए हमें सबसे पहले अपना अध्यात्म बल मजबूत करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें राधा नाम जाप का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना होगा। तब जाके हम उन बातों को जो पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी बताते हैं, उन बातों को हम अपने जीवन में ला पाएंगे ना। ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की जब भक्ति की जाती है तो भगवान की अनन्य भक्ति का जागृत होता है। क्योंकि वही सुनना, वही बोलना, वही देखना, वही अर्चन, वही बंधन, तो अन्य सब छूट जाता है। अन्य जब सब छूट जाए और एकतार भगवान का चिंतन हो तो उसका भार भगवान ले लेते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस भक्त के योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। योग मतलब जो प्राप्त है और जो अप्राप्त है, तो अप्राप्त को प्राप्त कराना और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये दोनों काम भगवान कर लेते हैं। बस भक्त का एक काम होता है निरंतर नाम जप करना, भगवान के सिवा अन्य जो है हमारा चिंतन है वो चिंतन न जाए। अब इसमें सावधानी है कि भोजन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि अन्न से ही मन का पूरा खेल है। अगर हमारा भोजन अधर्मयुक्त अपवित्र है तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। भोजन पवित्र हो और थोड़ा हो, अल्पाहार मिताहार पवित्र भोजन होना चाहिए। और इसके बाद कम बोलना, उचित उत्तर दे, हितकर उत्तर दे, सत्य बोले, मृदु बोले, नहीं तो मौन रहे और भगवान का नाम जप करे। कम देखना, कम सुनना और कम सोना 4 घंटे 5 घंटे। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इन 5 बातों का त्याग करने के लिए कहा गया कि बहुत अधिक सोना ठीक नहीं, समय बर्बाद करना है, हंसी मजाक किसी से न करे, जगत के संबंधों में ममता न करे, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबकी ममता को घसीट कर एकमात्र भगवान में, जैसे मीरा जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, एकमात्र श्री भगवान में ममता, उन्हीं का चिंतन, और हमारा खान पान जितना व्यवहार हो सब भगवान से जुड़ कर हो।
पानी भी पिए तो भगवान को अर्पित करके, भोजन भी पाए तो भगवान को अर्पित करके, किसी से व्यवहार में बात करे तो सब में भगवान की भावना करके, इन सब में भगवान है, तब वो महाभागवत बन जाता है, तब वो भक्त जगत को पावन करने वाला बन जाता है। सातरत सा लोका। राधे राधे दोस्तों अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त हो, तो इस प्रश्न का जो जवाब है पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत सुंदर ढंग से और स्पष्ट ढंग से बताया कि सबसे पहले तो हमें 9 तरह की भक्ति करनी होती है, और जब ये 9 तरह की भक्ति करने के बाद हमें अनन्य भक्ति भगवान की तरफ से प्राप्त हो जाती है, तब हमें कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ भगवान ही भगवान चारों तरफ होते हैं। यानी कि जो सुन रहे हैं वो भी भगवान के ही नाम, देख रहे हैं वो भी भगवान का ही रूप, जो हम कर रहे हैं वो भी भगवान के प्रति उनके लिए ही कर्म किए जा रहे हैं। यानी कि सभी कुछ सिर्फ भगवान ही भगवान के लिए, तब अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। और जब अनन्य भक्ति प्राप्त होती है तब हमें भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है हमारा। तो इसके लिए हमारा खान पान सात्विक होना चाहिए, हमें कम बोलना चाहिए, कम सुनना चाहिए, कम देखना चाहिए और कम सोना चाहिए। आहार भी हमारा थोड़ा होना चाहिए। तो यानी कि हम सब तरफ से अपना मन हटाकर और सब तरफ से अपना प्रेम प्रीति हटाकर सब कुछ हमें भगवान में लगा देना चाहिए। ऐसा करने पर ही हमें अनन्य भक्ति प्राप्त होती है।